हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, उसका टाइप चलेगा मासिक वेतन एवं खर्च पर आधारित प्रश्न। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जितने हमारे फ्रेंड्स हैं सभी देख रहे हैं उन सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। आज हमारा जो टाइप रहेगा मासिक वेतन एवं खर्च पर आधारित प्रश्न। तो हम इन्हें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपर लेवल तक करेंगे। तो देखो, टाइम को देखते हुए हमारा पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया है, देखो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। हमने परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जितना भी हमारा सवाल है वो परसेंटेज के रूप में, उसे हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ के चलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्रैक्शन के रूप में क्या है। कोई सवाल दिया है, एक व्यक्ति, आप साथ ही साथ देख भी रहे होंगे, एक व्यक्ति अपनी आय का, पहला सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना दिया है? 75% खर्च करता है, 75%। ठीक है, खर्च करता है। इसे हम 75% को फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? 75/100, क्योंकि परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए 1/100 लिखते हैं। तो परसेंट का 75/100 हो जाएगा। और जब इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 3/4। क्या लिखेंगे? 3/4। उसने बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो ये उसकी होगी टोटल आय। ये क्या है? उसकी आय। और ये क्या है? उसका खर्च। आई होप यहां तक आप समझ में आया होगा। अगर कोई व्यक्ति 4 रुपए कमाता है तो 3 रुपए खर्च करता है। ठीक है, ये जो होता है एक रेशियो दिया होता है। क्या? एक रेशियो दिया होता है। इन्हें हम अपने आप से, ठीक है, 3/4। अगर उसकी 4 आय तो 3 कितना खर्च करता है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट क्या है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, क्या आय, क्या 20% की वृद्धि हो जाती है आय। ठीक है, और वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है। खर्च कितना कर देता है? 10% बढ़ा देता है। 10% बढ़ा देता है। उसकी बचत कितनी परसेंट बढ़ेगी? सवाल क्या है, उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। हमसे क्या पूछा? बचत पूछा है कि कितने परसेंट बढ़े। तो देखो, इस प्रकार के सवालों को हम सबसे बिल्कुल आसान लेवल से करेंगे। आप कभी भी अगर एग्जाम में सवाल आता है तो आप इससे कभी भी गलत नहीं करोगे। यहां लिख लेते हैं आय, यहां क्या हो जाएगा? व्यय, मतलब खर्च। और एक तरफ लिख लें हम बचत। क्या लिख लें? बचत। अगर उसकी आय 4 रुपए है तो व्यय कितना करना है? 3 रुपए। तो बचत कितने की होगी? 1 रुपए की। यहां तक समझ में आया? ये देखो, ये क्या है? 4 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए। ठीक है, अगर हम इनके पीछे 0 लगा दें तो भी हमें कोई डाउट, वो मतलब कोई अंतर नहीं आएगा। अगर हम इस पर 400 कर दें या 300 कर दें या 100 कर दें, अगर किसी व्यक्ति की आय 400 रुपए है और वह खर्च 300 रुपए करता है तो बचत कितनी होगी? 100 रुपए। हम इसमें जितने संख्या का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 4, 3, 1 को लेके सवाल करते तो वहां से भी हमारा आंसर सही आता, बट जो हमारी वैल्यू आती वो काफी पॉइंटों में आती, इसलिए हमने इसे आसानी से बनाने के लिए ये किया। क्योंकि उसने बोला आय में 20% की वृद्धि होती है, खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो इसलिए हमने इनकी वैल्यू बढ़ा दी थी। ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 रुपए का 20% बढ़ोतरी करते तो उसका क्या वैल्यू आती? पॉइंटों में आती, इसलिए हमने इसे बढ़ा दिया। ठीक है, अब आसानी से हो जाएगा। 400 में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? आय में 20% की। देखो 400 का 20%, डबल जीरो पे डबल जीरो, 20 इंटू 4 मतलब 80। तो कितने की वृद्धि हो जाती है? 80 रुपए की।
अगर किसी व्यक्ति की आय पहले 400 रुपए थी तो उसकी अब कितनी आय हो जाएगी 480 रुपए। बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूं। अगर आप इसे एक या दो प्रश्न करोगे तो आप इसे काफी आसानी से फास्टली कर सकते हो। उसने बोला खर्च में 10% की वृद्धि, सेम यही 300 का 10%, तीन कितने की वृद्धि हुई 30 की, कितने की वृद्धि हुई 30 की, तो 300 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 330। अब उसने बोला है कि बचत में कितने की वृद्धि होगी। कोई व्यक्ति गया 480, वे 330 कर रहा है, तो उसे कितने रुपए की वृद्धि होगी, वो बचत कितना हुआ 150 रुपए। कितने रुपए की बचत होगी 150 रुपए की। 0 में से 0, 8 में तो 3 गए तो 5, 4 में तो 3 गए तो 1, उसे बचत कितने रुपए की हुई 150 रुपए की। अब प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, उसकी बचत कितने % बढ़ी, उसकी बचत कितनी बढ़ी। पहले कितने रुपए बचाता था 100 रुपए, अब कितने बचा रहा है 150 रुपए, तो कितना बचा रहा है अधिक पहले से 50 रुपए प्रतिशत बचत। कितने रुपए बचा रहा है पहले से अधिक 50 रुपए, कितने के रेस्पेक्ट में 100 इंटू 100, ये से ये 0 चला जाएगा, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो कितने % की वृद्धि हुई 50% की वृद्धि। आई होप कि आपको जो मैंने समझाया बिल्कुल बेसिक से समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ शेयर करें। आप इसे आसानी से उतार सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरा सवाल देखते हैं। अगर ये वैल्यू 75% ना देकर, अगर यहां दे दे 3 और 4, क्या दे दे 75% ना बोल के 3:4 दे दे, क्या दे दे 3:4, व्यय बोल देगा कि कोई व्यक्ति अपनी व्यय और आय 3:4 है, उस किसी व्यक्ति की व्यय आय 3:4 है, ऐसे प्रकार बोल देगा। देखते हैं सवाल देखते हैं। दो दूसरा सवाल आप साथ ही साथ देख रहे हो। इसने क्या बोला है, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। व्यय ए बचत, अनुपात कितना दिया है, व्यय दिया उसका 5 और बचत दिया उसकी 3। ठीक है, ये दिया। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि और व्यय में 15%, आय और व्यय में, आय में 12% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि, ये वैल्यू दी है। ठीक है, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई, ये सवाल है। ठीक है, देखो व्यय उसका 5:5, व्यय और बचत का उन्होंने रेशियो दे रखा है 5:3। ठीक है, हमने बताया था कि ये जो वैल्यू क्या है अनुपात में दी होती है, इनके हम साथ मल्टीप्लाई कितना भी संख्या का कर सकते हैं, मगर जितना मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो उतने मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्योंकि क्या ये एक रेशियो दिया होता है। जैसे कि हम 500 300, तो 0 से 0 क्या लिखेंगे, 5:3 ये लिखेंगे ना, क्योंकि हमने सिर्फ 100 से डिवाइड कर दिया तो 5:3 ये लिखते हैं ना। तो ये जो वैल्यू दी होती है छोटी करके दी होती है। ठीक है, तो देखो एक तरफ लिख ले आय, व्यय और बचत, ये हो गया। ठीक है, अब देखो व्यय कितना दे रखा है 5, बचत कितनी दे रखी है 3, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 5 और 3, आय कितनी होगी इसकी 8, हम इसमें
100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लिख सकते हैं मैंने आसान बनाने के लिए, क्योंकि इसका 12% और 15% की वृद्धि करनी है। 80 का 12%, 800 का 12% करेंगे तो 800 इंटू 12 या फिर 12 इंटू 100, 00 से 00 कट जाएगा तो 12 अट्ठे 96, कितनी की वृद्धि हुई? 96 रुपए की। उसकी आय पहले 800 रुपए थी तो अब उसकी आय कितनी हुई? 896 रुपए। उसने बोला कोई व्यक्ति पहले 500 रुपए खर्च करता था, बट अब कितना वृद्धि हुई? 15% उसमें मुनाफा हुआ। तो 500 का 15% पन्ना 75, तो मतलब 75 रुपए अधिक खर्च करता है। पहले 500 रुपए खर्च करता था तो अब वो कितना रुपए खर्च कर रहा है? 575 रुपए। अब उसने क्या बोला कि उसकी बचत कितनी हुई? देखो कितना हुई, 6 में से 5 गए तो 1, 9 में से 7 गए तो 2 और 8 में से 5 गए तो 3, कितना? 321 रुपए, 321। मतलब कोई व्यक्ति पहले 300 रुपए बचाता था, अब वो कितने रुपए बचाता है? 321 रुपए। तो कितना रुपए अधिक बचाता है पहले से? 21 रुपए। कितना रुपए बचाता है अधिक? 21 रुपए। कितने के रेस्पेक्ट से? 300 इंटू 100%। प्रतिशत में वृद्धि, यहां लिख सकते हैं प्रतिशत में वृद्धि। बचत में वृद्धि, जिससे यह कट जाएगा तो 3 सत्ते 21, मतलब 7% की वृद्धि होती है उसकी। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 7% की वृद्धि होती है। आई होप कि आपको यह आसानी से समझ में आएगा, आप इसे भी आप उतार सकते हैं। देखो इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है कि एक व्यक्ति के पास, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया। ठीक है, इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। देखो कोई व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, दी नहीं है राशि कितनी थी, ठीक है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने में, कितना? 20% वस्तु को खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% 20% खरीदने पर व्यय, 5% परिवहन पर व्यय, किया। ठीक है, अगर आपके सवाल में क्या, अगर आपके सवाल में एक ही साथ लैंग्वेज दी है कि 20% खरीदने पर, 5% परिवहन पर, तो हम जितनी भी टोटल राशि होती, परसेंटेज दी होती है, उन सभी को ऐड कर लेते हैं। अगर आपके सवाल में जैसे बोला 20% वस्तु खरीदने पर खर्च करता है और शेष, जहां कहीं भी शेष लग जाती है तो उस वैल्यू को हम अलग लिख देते हैं। अगर आपके सवाल में शेष नहीं लगा होता है तो हम उन सभी को एक साथ ऐड कर देते हैं और टोटल परसेंटेज बना देते हैं उसका। तो इसमें क्या बोला है, 20% परिवहन पर खरीदने पर व्यय करता है और शेष 5% परिवहन पर व्यय करता है। तो शेष लगा है इसलिए हमने उसे अलग लिखा। अब देखो 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5, तो ये इसकी क्या हो गई, आय, तो ये क्या हो गया इसका खर्च। ठीक है, 5% परिवहन पर, 5% को हम क्या लिखेंगे, 1/20,
ये क्या हो गई उसकी आय और ये क्या हो गई उसकी व्यय। ठीक है, एक तरफ से वही पहले की तरफ आय व्यय और बचत। आय कितनी थी उसकी 5 रुपए, खर्च कितना था उसका 1 रुपए, तो बचत कितनी हो गई उसकी 4 रुपए। आय कितनी थी उसकी 20 रुपए, व्यय कितना है उसका 1 रुपए, तो बचत कितनी हो गई उसकी 19 रुपए। अब उसने क्या बोला है, इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए। ठीक है, 120 रुपए किया दिए उसने दान, 120 रुपए दान करता है। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे, 1400 रुपए बचाता है। ठीक है, कितना बचाता है 1400 रुपए। अगर कोई व्यक्ति 120 रुपए दान ना करता तो वो कितने रुपए बचाता, टोटल 1520। कितने बचाता 1520। जो दान दी हुई राशि होती है उसे हम ऐड कर लेते हैं, तो हम लिख देते हैं 1520 रुपए बचाता। ठीक है, 1520 रुपए बचाता। तो देखो इनका क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 दूनी 38, 49 76, 49 76, एक एकदम एक और 20 पंजे 100। सॉरी 20% खर्च, 1/5, 5% 1/20। अब उसने क्या बोला हमसे कि वो 1520 रुपए बचाता है, 1520 रुपए बचाता है। तो देखो उसने क्या बोला कि 76 रुपए बचाता है। प्रश्न के आधार से कितना है 76 रुपए बचाता है। मगर एग्जाम जो प्रश्न में दिया वो कितना रुपए बचा रहा है 1520, मतलब 76 की वैल्यू कितना दिया 1520। तो एक की वैल्यू 75 दूनी 150, मतलब 2। एक की वैल्यू कितनी हो गई 20 रुपए। हमसे उसने पूछा क्या है, अगर हमसे इसी सवाल में टोटल वैल्यू पूछ ले, टोटल वैल्यू इसकी आय कितनी है, तो आय कितनी हो जाएगी, आय कितना दिया है उसने 100 रुपए, तो 20 × 200 तो कितना हो जाएगा 2000। तो उसकी आय कितनी हो गई 2000। ठीक है, अब हमें पता पड़ गया कि उसकी आय इतनी है। क्या है उसकी आय इतनी है, तो उसके बाद हम उसका क्या है खरीदने पर भी व्यय निकाल सकते हैं और परिवहन पर भी व्यय निकाल सकते हैं। अगर हमसे खरीदने पर व्यय पूछता है तो 2000 का 20% निकाल देंगे। ठीक है, जो हमारी वैल्यू निकलेगी, अगर उसका शेष है 2000 का 20% निकाल देंगे तो वो हमारा निकलेगा खरीदने पर कितना व्यय किया उसने। उसके बाद पूछता है जो खरीदने पर व्यय निकलेगा उस वैल्यू का, क्योंकि शेष का बोला जाता है, 5% निकाल देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा परिवहन पर व्यय उसने कितना किया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, एक व्यक्ति अपनी वेतन का, क्या सवाल दिया है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12/1/2% प्रयोग की वस्तुओं पर, दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। 12/1/2% दैनिक वस्तुओं पर व्यय, दैनिक वस्तुओं पर व्यय करता है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है, तथा शेष। अब देखो सवाल में शेष लग गया ना, अगर शेष नहीं दिया होता तो हम क्या कर देते 12/1/2% और 30 को भी जोड़ देते, अगर शेष नहीं दिया होता तो। मैं इस टाइप का प्रश्न नेक्स्ट सवाल कराऊंगा। तथा शेष का 30% मकान के किराए पर, 30% किया गया मकान के किराए पर व्यय, मकान के किराए पर।
क्या करता है, व्यय करता है। इस प्रकार उसके पास 2,940 रुपए बचा था। बचत कितने रुपए की करता है, 2,940 रुपए। ठीक है। उसका वेतन कितना है, उसकी आय कितनी है। तो सेम पहली तरफ, एक तरफ आय, व्यय और बचत। ठीक है। आय 12 सही 1/2% को हम क्या लिखते हैं, 1/8। कितना लिखते हैं, 1/8, क्योंकि 12 दूनी 24 और 25, 25/100, 25/2 इंटू 1/100, तो 25 200, 1/8। कितना लिखेंगे, 1/8। कैसे आया देखो, 12 24 और 25, 25/2, परसेंट को हटाने के लिए 1/100, तो 25/200, 25/200, 1/8। ठीक है। अब हमसे क्या बोला उसने, 30%। 30% को हम क्या लिखते हैं, 3/10, 3/10। ठीक है। चाहे हमें इधर लिख दें 1/8, 3/10, क्योंकि यहां सवाल है हमारा। आय कितनी थी उसकी, 8 रुपए। 1 रुपए व्यय करता है, तो बचाता कितना है, 7 रुपए। अब उसके बाद उसकी आय कितनी है, 10 रुपए। खर्च कितना करता है, 3 रुपए। तो बचाता कितना है, 7 रुपए। ठीक। अब हमसे क्या बोला है उसने, कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 8 80, 3 1 3, 7 7 49। ठीक है। 49 की वैल्यू दी है उन्होंने 2,940। ₹2,940। ठीक है। 49 की वैल्यू दी है उन्होंने, हमें निकालनी कितनी है, ये कटेगी वैल्यू 6 बार। कितनी बार, 6 बार, क्योंकि देखो 4 6 24 है ना, 9 6 54, तो इसमें जब इसका मल्टीप्लाई 6 का है 54, 24 और 5 29, तो 1 बराबर कितना आएगा, 60 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी आई, 60 रुपए। जब 49 रुपए की वैल्यू दी है उन्होंने 2,940 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 रुपए। अब हमसे उसने पूछा क्या है, उसका वेतन कितना, मतलब आय टोटल। 1 की वैल्यू 60 रुपए, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 इंटू 60, 8 6 48, उसको आय क्या हो जाएगी उसकी, जो 48 रुपए। उसका वेतन कितना हो जाएगा, 48 रुपए। ठीक। आप इसे उतार सकते हैं। देखो जो मैं सवाल कह रहा था कि अगर सवाल में एक साथ ही परसेंटेज दिए उससे पहले शेष ना आया तो कैसे करना है। देखो सवाल दिया है, एक आदमी ने अपने धन का 35% पुत्र को, कितना, 35% पुत्र को, 35% पुत्र को। ठीक है। अभी इसमें शेष नहीं आया तो हम सभी को एक साथ लिखेंगे। जब तक हमारे प्रश्न में शेष नहीं आता है तो हम सभी परसेंट को एक साथ लिखते हैं, पुत्र को और 25% पुत्री को ऐड कर दो सभी को, क्योंकि अभी शेष नहीं बोला। 25% पुत्री को, ठीक है, पुत्री को दिया। शेष धन, अब देखो शेष आया तो हम अलग लाइन से लिखेंगे। शेष धन का 50%, 50% पाठशाला को दान देने में, दान देने के पश्चात उसके पास 2,000 रुपए बच गए, चाहे 50% किया पाठशाला में, और कितना बचाता है, 2,000 रुपए की बचत करता है। कितने रुपए बचाता है, 2,000 रुपए बचाता है। बताइए उसके पास कुल कितना धन था, मतलब उसकी कुल आय कितनी थी। तो देखो 35 और 50, सॉरी 25 कितने हो जाएंगे, 60। कितने हो जाएंगे, 60%। ठीक है। 60% इधर 50 को हम क्या लिखेंगे, 1/2,
और 60 को क्या लिखेंगे 6/10, 6/10 को 3/5, 3/5, ठीक। और 40 को 2/5 और 60 को 3/5। देखो हमें ओनली प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, उसकी पास कुल कितना धन था, ठीक है, और हमें वैल्यू दी है बचत की। तो सॉरी आय कितनी थी उसकी 5 रुपए, खर्च कितना कर रहा है 3 रुपए, तो बचाएगा कितना 2 रुपए, ठीक, समझ रहे हो ना। अगर किसी व्यक्ति की, ये नीचे वाली क्या होती आय, ऊपर वाली क्या थी, अगर यहाँ खर्च दिया ना, दे दिया मतलब किसी को देना तो खर्च हो गया 3, उसका खर्च हो गया तो बचेगा कितना 2 रुपए। किसी व्यक्ति की आय 2 रुपए थी, उसने 1 रुपए पाठशाला को दान दे दिया, तो उसके पास बचेगा कितना 1, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 2 की वैल्यू उसने कितनी दी है 2000, 2000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपए। हमसे पूछा कितना 10 की वैल्यू, तो 1000 इंटू मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। तो उसकी जो व्यक्ति की टोटल आय हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 10,000 रुपए। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन है, देखो क्या दिया है, 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर। तो टोटल, क्योंकि इस वैल्यू में, इस प्रश्न में शेष कहीं नहीं आया है, तो सभी को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो 35 और 5 कितना हो जाएगा 40%। 40% को हम लिखता कितने 2/5, कितना लिखते हैं 2/5। उसने बोला उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किया। कितना खर्च किया 17,600, मतलब 2 रुपए खर्च किए। जो वैल्यू है 40%, 35 प्लस 5 बराबर 40%, को 2/5, ये क्या हमारा खर्च और ये क्या हमारी आय, ठीक है। उसने खर्च दिया 17,600, 2 की वैल्यू कितनी दी है 17,600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8800। हमसे पूछा उसने कितना किया 5 की, 8800 इंटू 5, 845 और 444, तो कितना हो जाएगा 845 444, 44,000 स्क्वायर। क्या हो जाएगी इसकी आय कितनी हो जाएगी 44,000। तो अब आप जब आप करोगे ना, रिवीजन करोगे, तो आप इसी आधार से मोतवानी आप सवाल निकाल सकते हो। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया। मतलब राम बाबू ने अपना आय का 3% दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। शेष का 12%, देखो 3% धर्मार्थ दान और 12% बैंक में जमा, बैंक में जमा। कितने रुपए बचाता है, बचत 12,804 रुपए की बचत करता है, ठीक है। बचत कर रहा है, ठीक है। 3% को हम क्या लिखेंगे, 3% को हम क्या लिखेंगे 3/100, मतलब किसी व्यक्ति की आज 100 रुपए है, वो 3 रुपए दान दे देता है, तो उसके पास बचत कितनी होगी 97 रुपए। या तो कोई डाउट, किसी व्यक्ति के पास 12% है, 12% को हम लिखते हैं 3/25, कितना लिखते हैं 3/25। अगर किसी व्यक्ति के पास 25 रुपए है, 3 रुपए वो दान दे देता है, खर्च कर देता है, तो उसके पास जो बचत होगी वो कितना होगा 22 रुपए, ठीक है। अब देखो इसमें हम करेंगे
तो 2×7 = 14, हासिल 18×19 मतलब 194। कितना हो जाएगा 4, 9 4 13, हासिल 1, 9 10 11, हासिल 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमारी वैल्यू आएगी 2134 रुपए की बचत करता है। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आएगी 2500 रुपए। ठीक, 2134 रुपए की बचत करता है। बट प्रश्न में क्या बोला उन्होंने, 12,804 रुपए की बचत करता है। कितने की? 12,804 रुपए की बचत करता है। तो एक की वैल्यू देखो, इधर से 3, इधर से 3, 2 छिक्के 12, मतलब कि ये वैल्यू 2134 से 6 बार कटेगी। कितनी बार कटेगी? 6 बार, क्योंकि 6 6 24, 6 के 18 और 2 20, 5 से 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 दूनी 12। तो एक की वैल्यू आएगी जो कितना आएगी? 6 रुपए। एक की वैल्यू आएगी कितना रुपए आएगी? 6 रुपए। हमसे कितना पूछा उसने? वेतन, मासिक वेतन। तो ये इसका मासिक वेतन है, उसकी आय 2500। तो एक की वैल्यू 6 रुपए, तो 2500 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 6 35, 6 दूनी 12, 15, कितने हो जाएंगे? 15,000 रुपए। तो उसकी जो मासिक वेतन है, जो उसकी आय है, वो कितनी हो जाएगी? इसकी बार है 15,000 रुपए। उसने बोला राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। इस पूरे सवाल में कहीं भी आपको शेष नहीं लिखा, तो सभी को लिख लेंगे 40%, ठीक है, प्लस 20% मकान किराए पर, 20% मकान किराए पर, 10% उसने बोला मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर, प्लस तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। ठीक है, सभी को जब ऐड करेंगे 40 और 20 60 70 80, मतलब 80% खर्च करता है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए, बचत कितनी है उसकी? 1500 रुपए। ठीक, तो उसका मासिक वेतन रुपए में है। तो हम 80% को क्या लिखेंगे? 80/100, 8/10, 8/10 को हम लिखेंगे 4/5, 4/5। ठीक है, ये उसकी क्या हुआ? खर्च, और ये क्या उसकी? आय। यहां लिख लेंगे हम आय, और इधर लिख लेंगे बचत। ठीक है, आय उसकी कितनी है? 5 रुपए। तो खर्च कितना है उसका? सॉरी, खर्च कितनी है उसकी? 4 रुपए। तो बचत कितना करेगा वो? 1 रुपए। बचत कितनी करेगा वो? 1 रुपए। ठीक है, एक की वैल्यू उसने दिया कितना? 1 रुपए बराबर उसने दिया 1500 रुपए। ठीक है, हमें निकालनी कितनी है? 5 की वैल्यू, 5 रुपए की। 5 गुणा 15, 15 गुणा 75, मतलब 7,500 रुपए उसकी क्या है? बचत। 7,500 रुपए उसकी क्या है? बचत। लास्ट सवाल है हमारा, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, क्या बोला उसने? नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, देखो 20% मकान के किराए पर, मकान पर व्यय करता है। शेष क्या बोला उसने? शेष का 70%, शेष का 70% घरेलू उत्पाद में। ठीक है, घरेलू उत्पाद में खर्च करती है। 3600 रुपए की बचत करती है। कितनी की बचत करती है? 3600 रुपए की बचत करती है। ठीक है, 20% को हम क्या लिखेंगे? 1/5। क्या लिखेंगे? 1/5। और 70% को हम क्या लिखते हैं? 7/10। कितना लिखते हैं? 7/10। आय और बचत। ठीक है, उसकी आय कितनी थी? 5 रुपए। 1 रुपए उसकी क्या करता है? खर्च। तो बचाता कितना? 4 रुपए।
उसकी आय कितनी थी 10 रुपए, खर्च कितना करता है 7 रुपए, तो बचा था कितना 3 रुपए। 4 3 12, 10 5 50, मतलब 12 रुपए की वैल्यू उसने कितना दे रखी है, 12 की वैल्यू उसने दे रखी 3600, तो एक की वैल्यू 300, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। उसे पूछा कितना, कुल आय 50 की वैल्यू पूछी है उसने, कितनी पूछा उसने 300 गुणा 50, तो 5 दिया 15, मतलब उसकी जो आय हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 15,000 रुपए। तो आई होप कि हमने जितने भी आज सवाल कराए वो सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।